लेने आयो बधैया, मैं लेने आई बधैया मैया, लेने आई बधैया, लेने आयो बधैया मैया, लेने आयो बधैया, मैं लेने आई बधैया मैया, लेने आई बधैया, लेने आयो बधैया मैया, लेने आयो बधैया। सुन लेरी सुन लेरी कीरत मैया, मैं लेने आई सुन लेरी की याद है। बधाई में कहा मांग रही है सबरी गोपी का लूंगी, रेशम को मैं लहंगा लूंगी, लहंगा लूंगी मैया 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 लहंगा लूंगी, रेशम को मैं लहंगा लूंगी, रेशम को मैं लहंगा लूंगी। और लहंगा के संग कहा चुनरी पे चुनरी पे चुनरी पे कोर मड़ैया, मैं लेने आई बधैया, और चुनरी पे ओढ़ मड़ैया, मैं लेने आए बधैया, चुनरी पे कोर मड़ैया, मैं लेने आई बधैया, चुनरी पे ओढ़ मड़ैया, मैं लेने आए बधैया, मैं लेने आई बधैया मैया, लेने आई बधैया, लेने आए बधैया मैया, लेने आए बधैया, मैं लेने आई बधैया मैया, लेने आई बधैया, लेने आए बधैया मैया, लेने आए बधैया। सुन लेरी कीरत मैया, मैं लेने आई बधैया, सुन लेरी की रकैया, मैं लेने आए बधैया। ओए 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 जय हो। जय हो। श्री राधे। बधाई हो। और बधाई में कहा मांगो नख शिकते मैं गहना लूंगी, नख सिख से मैं गहनों लूंगी, नख शिकते मैं गहना लूंगी, नख सिख से मैं गहनों लूंगी, गहना लूंगी मैया गहना लूंगी, गहनों लूंगी मैया गहनों लूंगी, गहना लूंगी मैया गहना लूंगी, गहनों लूंगी मैया गहनों लूंगी। ये तो प्रिया जी को उत्सव है, अब ना झूमेंगे तो और कब झूमेंगे। जय हो। नख शिकते में लाला के जन्म पे कोई ना थको, प्रिया जी के जन्म पे लूंगी मैया गहना लूंगी, गहनों लूंगी मैया गहनों लूंगी, गहना लूंगी मैया गहना लूंगी, गहनों लूंगी मैया गहनों लूंगी। और गहने के संग कहा चाहिए बधाई में अरि लूंगी लाख रुपया, मैं लेने आई बधैया, मैं लूंगी लाख रुपया, मैं लेने आए बधैया, मैं लेने आई बधैया मैया, लेने आई बधैया, लेने आए बधैया मैया, लेने आए बधैया। सुन लेरी कीरत मैया, मैं लेने आई बधाई हो। सुन लेरी की रत दैया, मैं लेने आए बधैया। थक गए। राधे।
और बधाई में क्या मांगो? सुबसवास वृंदावन लूंगी, सुबसवास वृंदावन लूंगी, सुबसवास वृंदावन लूंगी, सुबसवास वृंदावन लूंगी, वृंदावन लूंगी, वृंदावन लूंगी, वृंदावन लूंगी, वृंदावन लूंगी, वृंदावन लूंगी, वृंदावन वृंदावन लूंगी, वृंदावन लूंगी, अरे लूंगी, अरे लूंगी, अरे लूंगी धूमर गैया मैं लेने आई बधैया, अरे लूंगी दूध रुपैया मैं लेने आई बधैया, सुन लहरी कीरत मैया मैं लेने आई बधैया, तेरी सुन लेरी कीरत मैया मैं लेने आई बधाई हो। जय हो। ओए, 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 ओए। और बधाई में क्या मांगो? रसिकन के संग नाचूंगा हूँ, 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 नाचूंगा हूँ मैया 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 नाचूंगा हूँ, और थारी लाल की, थारी लाल की, जय हो। थारी लाल की ले बलैया मैं लेने आई बधैया, ओ हरे लाल किले से बलैया में लेने आए बधैया, बलैया कैसे लेते हैं? थारी लाल की, थारी लाल की, जय हो। थारी लाल की ले बलैया मैं लेने आई बधैया, ओ तारी लाल किले से बलैया में लेने आए बधैया, जैसे नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की बोलते हैं ना, ऐसे ही हमारे राधा जन्म पर मैं बोलूंगा राधा प्यारी, आप बोलना जन्म लियो है। क्या बोलोगे आप लोग? श्री राधा प्यारी ने जन्म लियो है, श्री राधा प्यारी ने जन्म लियो है, श्री राधा प्यारी ने जन्म लियो है, श्री कुंवर किशोरी ने जन्म लियो श्री है, कुंवर किशोरी ने जन्म लियो है, श्री राधा प्यारी ने जन्म लियो है, श्री राधा प्यारी ने जन्म लियो है, हरिवंश हृदय 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 ने जन्म लियो है। और आपको एक और जानकारी दूं, सुनना चाहोगे? आज ही वृंदावन में राधा जन्म पर जब सवारी निकलती है शाम को, तो सबसे बड़ी मात्रा में जो संकीर्तन करने वाले जो भक्त होते हैं वो हरियाणा से ही आया करते हैं साहब, सोनीपत आदि क्षेत्र से, और उनके सबके मुख से एक ही आवाज आती है, श्री राधा प्यारी ने जन्म लियो श्री है, राधा प्यारी ने जन्म लियो है, श्री राधा प्यारी ने जन्म लियो है, श्री कुंवर किशोरी ने जन्म लियो है, श्री कुंवर किशोरी ने जन्म लियो है, वंश लाडली जन्म लियो है, हरिवंश लाडली जन्म लियो है, हरिवंश लाडली जन्म लियो है, रसिकों की प्यारी जन्म लियो है, रसिकों की प्यारी जन्म लियो है, मोहन की प्यारी जन्म लियो है, मोहन की प्यारी जन्म लियो है, श्यामा प्यारी जन्म लियो है, हरसाने बारी जन्म लियो है, हरसाने बारी जन्म लियो है, रसिकों की प्यारी जन्म लियो
जन्म लिया है श्री राधा प्यारी, जन्म लिया है श्री राधा प्यारी, लिया है श्री राधा प्यारी, श्री राधा प्यारी, श्री राधा प्यारी, श्री राधा प्यारी, जन्म लिया है राधा प्यारी, जन्म लिया है श्री राधा प्यारी, 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 श्री राधा प्यारी। आज जब बृषभान बाबा ने अपने द्वार पे आते वही भीड़ को देखो, कहा कियो अभी थकनो ना है, अभी तो शुभारंभ भयो है। जय हो भानु बाबा ने, भानु बाबा ने, भानु बाबा ने संपत्ति लुटाई, लुटाई, रानी की रत्न कन्या जाई। भानु बाबा ने संपत्ति लुटाई, लुटाई, रानी की रत्न कन्या जाई। भानु बाबा ने, ए भानु बाबा ने संपत्ति लुटाई, लुटाई, रानी की रत्न कन्या जाई। भानु बाबा ने संपत्ति लुटाई, लुटाई, रानी की रत्न कन्या जाई। हे बरसाने में बजत बधाई, ओ बरसाने में बजत बधाई, हे रावल में बजत बधाई, ओ रावल में बजत बधाई, फतेहाबाद में बजत बधाई, फतेहाबाद में बजत बधाई, हरियाणा में बजत बधाई, ओ हरियाणा में बजत बधाई। क्यों? हे रानी की रत्न, जय हो। रानी की रत्न, जय हो। रानी की रत्न कन्या जाई, हो जाई, बरसाने में बजत बधाई। रानी की रत्न कन्या जाई, बरसाने में बजत बधाई। हे भानु बाबा ने संपत्ति लुटाई, लुटाई, रानी की रत्न कन्या जाई। भानु बाबा ने संपत्ति लुटाई, ओ लुटाई, रानी की रत्न मस्ती में झूमते हुए। बधाई हो। सब राधा रानी को आशीर्वाद देंगे प्रिया जी को, और मैं जो भी बोलूंगा आपको बोलना है वाह वाह। क्या बोलोगे आप लोग? वाह वाह। जुग जीवे वाह वाह। ललित तेरी जुग जुग जीवे, वाह वाह। ये दूधा अमृत पीवे, वाह वाह। ये दूधा अमृत पीवे, वाह वाह। ये दूधा अमृत पीवे। वाह वाह। ललिते सज के जावा, वाह वाह। ललिते सज के जावा, वाह वाह। ललिते सज के जावा। वाह वाह। ये जिंदड़ी ढोल घुमावा, वाह वाह। ये जिंदड़ी ढोल घुमावा, वाह वाह। ये जिंदड़ी ढोल घुमावा। वाह वाह। आप सबको क्या बोलना है? वाह वाह। क्या बोलोगे? ललित तेरी जुग जुग जीवे। वाह वाह। इनकी सुनने कितना नाश्ता करके आए हैं आज सोल पहाड़।
लली तेरी जुग जुग जीवे, लली तेरी जुग जुग जीवे, ये दूधा अमृत पीवे, ये दूधा अमृत पीवे। लली दे चरण में चुम्मा, लली दे चरण में चुम्मा, खुशी दिल नच्चा झुम्मा, खुशी दिल नच्चा झुम्मा। रानी ने दान मंगाया, रानी ने दान मंगाया, एक कंचन झर बरसाया, कंचन झन बरसाया। लली दे वारी जामा, 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 लली दे वारी जामा। गुनी दे ताला नाचे, गुनी दे ताला नाचे, गुनी दे ताला नाचे, गुनी दे ताला नाचे। नचवा तो छोड़ दो लेकिन ताली की तो याद कर लो। गुनी दे, उठाओ दोनों हाथ। चरण में चुम्मा, खुशीदा मंगल गामा, खुशीदा मंगल गामा। दान दो पट्टे पामा, दान दो पट्टे पामा, दान दो पट्टे पामा। कंचन झर बरसाया, रानी ने दान मंगाया, बड़ भागन तूरी, करी मोरादा पूरी, करी मोरादा पूरी, करी मोरादा पूरी। भानु बाबा ने, भानु बाबा ने, भानु बाबा ने संपत्ति लुटाई, लुटाई, रानी की रत्न कन्या जाई। ओ भानु बाबा ने संपत्ति लुटाई, लुटाई, रानी की रत्न कन्या जाए। रावल में बजत बधाई, ओ रावल में बजत बधाई। आपके मुख से आवाज आना चाहिए। हे रावल में बजत बधाई, हे रावल में बजत बधाई। रानी की रत्न, हे रानी की रत्न, रानी की रत्न कन्या जाई, हो जाई, बरसाने में बजत बधाई। रानी की रत्न कन्या जाई, बरसाने में बजट बधाई। श्री राधा प्यारी ने जन्म लियो है, श्री राधा प्यारी ने जन्म लियो है, श्री राधा प्यारी ने जन्म लियो है, श्री कुंवर किशोरी ने जन्म लियो है, हरिवंश हृदय ने जन्म लियो है, हरिवंश हृदय ने जन्म लियो है, श्री राधा प्यारी, श्री राधा प्यारी, श्री राधा प्यारी। जन्म लियो है। आपके मुख से आवाज नहीं आई, आपको क्या बोलना है? जन्म लियो है। श्री राधा प्यारी ने, श्री राधा प्यारी ने, हाथ उठा करके बोलिएगा। श्री राधा प्यारी ने, श्री राधा प्यारी ने, जन्म लियो है, 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 श्री राधा प्यारी ने, जन्म लियो है। श्री राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, हे लाली आई, राधे राधे, हे लाली आई, राधे राधे, हे लाली आई, राधे राधे, हे कन्या आई, राधे राधे, हे कन्या आई, राधे राधे, हे बड़े बधाई, राधे राधे, हे बड़े बधाई। राधे 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 जय जय श्री राधे। बोल अलवेली सरकार की जय, बोल लाडली लाल की जय। आप सभी के लिए खूब खूब बधाई। एक छोटी सी लाली गायवे को आई, वास्तव में मैंने रोक दियो। राधे राधे। अभी प्रिया जी को जन्म में छोटी सी लाली आई गायवे को। यहाँ तो पहले लाला गायरो भी माइक में कछु तुम कुछ सुनाना चाह रहे थे ना उस समय। आ जाओ आ जाओ। और लाली को जन्म भयो है, याली लाली के मनोबल को गिराना नहीं चाहिए बल्कि उठाना चाहिए। सुनाओ सुनाओ।
छम बाजेरी हरियो बरसाने वाली तेरी पायल छम छम बाजेरी हरियो बरसाने वाली जब पायल तेरी पलन में बाजी जब पायल तेरी पलन में बाजी तेरी मैया गोद खिलावेरी हरियो बरसाने वाली तेरी मैया गोद खिलावेरी हरियो बरसाने वाली हरियो बरसाने वाली हरियो बरसाने वाली तेरी पायल छम छम बाजेरी हरियो बरसाने वाली जब पायल तेरी निधि वन बाजी जब पायल तेरी निधि वन बाजी तेरी सखियां खेलन आवेरी हरियो बरसाने वाली तेरी सखियां खेलन आवेरी हरियो बरसाने वाली हरियो बरसाने वाली हरियो बरसाने वाली तेरी पायल छम छम बाजेरी हरियो बरसाने वाली जब पायल तेरी जमुना तट बाजी जब पायल तेरी जमुना तट बाजी मेरा मोहन बंसी बजावेरी हरियो बरसाने वाली मेरा मोहन बंसी बजावेरी हरियो बरसाने वाली तेरी पायल छम छम बाजेरी हरियो बरसाने वाली जब पायल तेरी सेवा कुंज बाजी जब पायल तेरी सेवा कुंज बाजी मेरा मोहन चरण दबावेरी हरियो बरसाने वाली मेरा मोहन चरण दबावेरी हरियो बरसाने वाली हरियो बरसाने वाली हरियो बरसाने वाली तेरी पायल छम छम बाजेरी हरियो बरसाने वाली जब पायल तेरी महलन में बाजी जब पायल तेरी महलन में बाजी तेरी जय जयकार बुलावेरी हरियो बरसाने वाली तेरी जय जयकार बुलावेरी हरियो बरसाने वाली हरियो बरसाने वाली हरियो बरसाने वाली तेरी पायल छम छम बाजेरी हरियो बरसाने वाली जब पायल तेरी वृंदावन बाजी जब पायल तेरी वृंदावन बाजी मेरा मोहन रास रचावेरी हरियो बरसाने वाली मेरा मोहन हरियो बरसाने वाली जय श्री राधा रानी जय श्री राधा रानी। श्री भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मेरा तो बस केवल जो मन में एक जो तीज थी और वही भर व्यक्त की थी। तो मैं विचार करता था पहले कि राम जी का उत्सव सब मनाते हैं, ठाकुर जी का मनाते हैं, फिर सीता जी के जन्मोत्सव से परहेज क्यों कर लेते हैं। श्री प्रिया जी के जन्मोत्सव की तो और भी व्यापकता होना चाहिए। वो तो हमारे श्री लाल जी की आराधिका है, उनका तो जन्मोत्सव बहुत धूमधाम से होना चाहिए। तो तब से ऐसा संकल्प लिया। पूज्य हमारे पिता श्री बाबूजी भी श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत राधा जन्मोत्सव मनाते हैं और हमारे यहाँ तो खैर वृंदावन में राधा वल्लभ जी में कह नहीं कहा, उस सबको एक दिव्य आनंद है। तो तब से संकल्प लिया कि जहाँ भी भागवत कथा होगी तो कृष्ण जन्म के संग संग श्री प्रिया जी के जन्म महामहोत्सव को भी हम लोग मनाएंगे और एक समाज के लिए एक सुंदर संदेश भी इस व्यासपीठ से देने का प्रयास करेंगे। यही बात फिर कहूंगा, बेटा बेटी में भेद ना समझें। सबसे पहले भक्ति मार्ग का ही हमें भेद मिटाना होगा। सबसे पहले जो भक्ति मार्ग में ही जिस प्रकार का भेद है उसको जब तक दूर नहीं कर पाएंगे तब तक आम जनमानस में हम क्या संदेश दे पाएंगे। ठीक है, राधे राधे। खूब खूब आप सबके लिए बधाई। अब हम आज की कथा के विषय में ही प्रवेश करें।
आज ब्रजमंडल में श्यामा श्याम प्रियालाल दोनों को प्राकट्य है गयो। उत्सव होते होते कई दिन व्यतीत हुए। ब्रजवासियों ने कहा बाबा आप प्रत्येक वर्ष कर देने के लिए जाया करते हो कंस के समक्ष, अब की बार आप कर देने के लिए नहीं गए। यदि समय पर कर नहीं पहुंचा तो हो सकता है कंस कोई अत्याचार ना कर दे, अतः हम यहाँ उत्सव की व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, आप मथुरा कर दे करके आओ। कंस के समक्ष नंद बाबा कर देने के लिए जब गए तब कंस ने कहा अब की बार इतने विलंब से कैसे आए हो? तब नंद बाबा ने कहा मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो, छोरा भयो। कंस को हंसी आ गई, या बुढ़ापे में छोरा तुम्हारे यहाँ? हाँ महाराज, या बुढ़ापे में भयो। तो कंस कहता है बाबा आपके छोरा के जितने भी शत्रु हैं उन सबन को नाश है जाए। राधे राधे। ये कौन कह रहा है? कंस। कंस कौन है कन्हैया को? मामा। डबल माँ जोड़ो भयो है ना। मामा कौन थे कहे में? जो माँ की तरह डबल प्यार करे वही को नाम तो मामा है। और मामा कंस ते बड़ो कन्हैया को शुभ चिंतक और कौन होएगो। राधे राधे। आज वापस आते समय कर दे करके वसुदेव जी से मिलन किया है। वसुदेव जी ने कहा बाबा आपको ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए, अब आप वापस चले जाओ। क्या देखते हैं उसी समय कंस ने एक पूतना नाम की राक्षसनी को कृष्ण को मारने के उद्देश्य से भेजा। ये पूतना अपने स्तनों में जहर लगा करके आई और अपने वास्तविक स्वरूप को छुपाकर बड़ा गजब का सुंदर श्रृंगार किया। इसने यही गलती कर दी। काश इसने बाह्य रूप से अपने आप को सजाया, काश अंदर से सजाया होता। राधे राधे। ठाकुर जी के मिलन के लिए बाह्य रूप से सजने की आवश्यकता नहीं, आत्मा के सुंदर श्रृंगार को श्रृंगारित करने की आवश्यकता है। राधे राधे। आज पूतना आई और नंद भवन में प्रवेश किया। भगवान ने पूतना को देखती नेत्र बंद कर लिए। मन में सोच भी लगे आई गई मौसी है। अब कंस की बहन है तो मौसी तो भाई महाराज, सीधी सी बात है। आज ठाकुर जी नेत्रबंद क्यों कर लिए? बोले अवतार लेवी की देर ना है भाई, आई गई मारनो पड़ेगा। क्या करें? राक्षसनी है, यदि नजर भर के देख लूंगा इसके पाप जल जाएंगे, पाप जल जाएंगे तो मार नहीं पाऊंगा, ना देखूंगा ना पाप जलेंगे, याली मौका मिल जाएगा ठिकाने लगाए वे को। नहीं नहीं, संतों ने और भी कारण बताए। मानो भगवान विचार कर रहे हो कि मोए तो दूध पीवे की आदत है, वही मरी जहर लगाई के आई है। जहर पीवी की आदत तो भोले शंकर को है। याली मानो मन ही मन भोले बाबा के लिए याद कर रहे हो, हे भोले भंडारी आप मेरे कंठ में आए के विराजमान है जाओ। क्यों? बोले आपको जहर पीवी की आदत है और हमको दूध पीवी की आदत है। याली जहर जहर आप पी जाइयो और दूध दूध मैं पी जाऊंगो। राधे राधे। नाय नाय जी संतन ने और कारण बताए। मानो भगवान श्री कृष्ण नेत्र बंद करके विचार कर रहे हो। बोले जिस जीव को एक बार नजर भर करके देख लो उससे प्रीति हो जाती है। और कहीं पूतना की मोते प्रीति है गई और मेरी पूतना से है गई प्रीति, प्रेम बढ़ गयो तो मार नहीं पाऊंगा, और मारूंगा तो प्रेमी की वध को दोष लग जाएगा, ना देखूंगा और ना प्रेम बढ़ेगा। याली नेत्र बंद किए। नाय नाय संतन ने तो नेत्र बंद करवे के और वो कारण बताए। मानो प्रभु नेत्र बंद करके लोगों को देख रहे हो। बोले मैं जिस जीव का वध करता हूँ उसको कुछ ना कुछ विशेष वस्तु प्रदान करता हूँ। मैं पूतना को क्या दूं, क्योंकि विशेष है, माँ के रूप में आ रही है। उसी समय पूतना आई, जहर का भरा स्तन कृष्ण के मुख में दे दिया। जैसी मुख में दिया, आज कृष्ण दुग्ध के संग संग प्राणों को पीने लगे। जहां प्राणों को पीना शुरू किया, पूतना चिल्लाने लगी, छोड़ दे सामुंच मुंचाल मत प्रभासनी, छोड़ मुझे,
छोड़ मुझे। ठाकुर जी मुस्कुराए के बोले प्यारी प्यारी मौसी यही तो नाय सीखो हमने, या तो हम काउए पकड़े नाय, और जब एक बार पकड़ लियो करें तो फिर तो सीधो भव सागर से पार करके ही माने। राधे राधे। आज महाराज पूतना कृष्ण को लेके नंद भवन से बाहर निकसी, विशाल स्वरूप धारण कियो। उसी समय भगवान जहर के संग संग इसके प्राणों को भी पी गए। धड़ाम से इसका शरीर नीचे गिरा। मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखो लाला हमारा सुरक्षित है। पूतना के पीठ पे बैठो बैठो खेल रहे हो। नेक नेक से बालक खड़े हुए बाजे के बोले मैया तो पता कौन ने मारो जाए, कौन ने मारो, तेरी छोरा ने मारो है। रंदे नेक्स्ट सो मेरो छोरा 6 दिन को। राधे राधे। क्योंकि जिस दिन पूतना आई थी उस दिन 14 थी और कृष्ण का जन्म हुआ था अष्टमी का, 6 दिन के हो गए थे, तो छठी पूजी जा रही थी उस दिन। राधे राधे। आहा। उसी समय नंद बाबा आए, 5 कोस के बगीचे में इसका शरीर गिरा। जितने भी वृक्ष आए सब के सब चूर रह गए। नंद बाबा के निर्देशन में इसके शरीर के 5 टुकड़े किए। लेकिन जिस समय इसकी चिता जलाई गई, आश्चर्य की बात, चिता जलते ही इसके शरीर से दुर्गंध नहीं निकली बल्कि दिव्य चंदन की सुगंध निकली है। स्पष्ट है जिस जीव को भगवान श्री कृष्ण स्पर्श कर लें, क्या उसमें कोई दुर्गुण रह सकता है? राधे राधे। उसके जीवन के दुर्गुण समाप्त हो जाया करते हैं। और जानते हो भगवान ने इस पूतना को क्या दिया? जो लोग कृष्ण माँ यशोदा को प्रदान करने वाले थे कि जब हमारी मैया यशोदा हम सबन को छोड़ के जाएगी तो मैं मैया यशोदा को यह लोग दूंगा। अरे वो लोग तो या कन्हैया ने जहर पिवाई वाली दुष्ट राक्षस ने पूतना के लिए ही प्रदान कर दिया। राधे राधे। कम्बा दयालु शरणम ब्रजे मां, जो जहर पिलाने वाले को मां की गति प्रदान कर दिया करता हो, इनसे बढ़कर के दूसरा देवता और कौन हो सकता है? यही कारण है एक मात्र कृष्ण को ही कहा गया कृष्णम वंदे जगत गुरु। राधे राधे। एक कृष्ण की ही सहजता का ही दर्शन है साहब। बड़े बड़े अवतार हुए, बड़े बड़े अवतार, लेकिन जगत गुरु किसी को नहीं कहा गया। कहा गया तो एक मात्र केवल श्री कृष्ण के लिए ही कहा गया। कृष्णम वंदे जगत गुरु। एक दिन की बात, भोले बाबा के मन में विचार आयो, देखो ठाकुर जी को जन्म है गयो, मोए दर्शन नाय मिले, कैसे आऊं दर्शन करके? चल पड़े बाबा विश्वनाथ और नंद भवन के द्वार पे आए के आवाज लगा रहे हैं, कह रहे हैं अलका अलग खोल दे, पलक देख ले दुनिया की झलका। जहां देख ले दुनिया की झलक। जहां यशोदा मैया ने आवाज सुनी, मैया चौंक गई। कौन सो बाबा जी आएगो, कैसो कैसो चिल्ला रहे हो। द्वार पर निकस के आई, देख के डरप सी गई। चो लंबे लंबे सांपन की तो माला पर ये गले में, कानन में बिच्छू के कुंडल बहुती लगी भई है, शरीर पे मृग छाल लपेटे हुए। पूछ में लगी बाबा कौन हो तुम, कहां से आए हो? बोले बाबा, बोले मैया मैं बड़ी दूर ते आयो हूं। बड़ी दूर ते? हाँ कहां ते? मैया काशी ते। अच्छा कहां चाहवे? मैया तेरे लाल को दर्शन। ए बाबा मैं तो नाय कराऊंगी। क्यों? तेने गले में सांपन की माला पहन राखी है ना, डर प जाएगो मेरो छोरा। नेक 100 है, बता सोनो चांदी वस्त्र आभूषण कहाँ चाहिए बधाई में, मैं तो दे दूंगी। नाय मैया मोई तो केवल तेरे लाल के ही दर्शन करने हैं। अच्छा बाबा कछु खाएगो? बता फलाहार करेगो या अनाहार? नाय मैया मैं तो केवल तेरे लाल के रूप को दर्शन को प्यासा हूँ, काशी से आया हूँ, दर्शन करा दे। नाय बाबा नाय कराऊंगी, तू जो बता वो तो दे दूंगी। तेरी आंख बड़ी लाल है रही है, बिल्कुल चिरोटा, ऐसा लगे तू खूब भांग छाने। सुन बाबा हमारे ब्रजवासी भी भांग छानवे में निपुण हैं, तू कह तो बढ़िया लच्छेदार रबड़ी में पिस्ता गिरवाए के तेरी भांग छनवाए दो। नाय मैया भांग वांग नाय छाननी, हमें तो तेरे लाल के दर्शन भर करने हैं। भैया बोली मैं तो तुझे कभी नहीं कराऊंगी। बोले बाबा, बोले कब तक नाय कराएगी?
मैं बिना दर्शन के जाऊंगा भी ना है, मैं तो यहीं बैठ जाऊंगा। मैया बोली कब तक बैठो रहेगो बाबा? बोले जब तक तेरो छोरा घुटवन घुटवन चलबो ना सीख जाएगो। मैया कबू ना कबू तो या द्वार पे आएगो, दर्शन कर लूंगो। मैया मन में सोच भी लगी, बड़ो ढीठ बाबा है। सुन बाबा, हमारे घर को आंगन निरो बड़ो है, घर की आंगन में खेल लेगो, कूद लेगो, बाहर निकस के ना आएगो। अच्छा सुनो मैया एक बात बता, आप ग्वारिया हो, आपके यहाँ के बालक गैयन को चराए भी जायो करें, जासे में गैया चराए भी जाएगा, वास्तव में दर्शन कर लूंगा। मैया बोली तड़के तो सुन ले बाबा कान खोल के, एक बड़ो छोरा और है वो गैयन को चराए के आ जाएगा, लेकिन छोटो छोरा नए जाएगा। अच्छा तो एक बात बता मैया, तू अपनी छोरा को ब्याह करेगी कि नहीं करेगी? राधे राधे। अरे मैया दूल्हा बन के तो यही ठौर से निकसेगो, तो सुन ले मैया, जा समय दूल्हा बन के घोड़ी पे बैठेगो, वास्तव में दर्शन कर लूंगो। मैया मन में सोची, बड़ो अड़ियल बाबा, ये तो बड़ो अड़ी ढकते महाराज। थोड़ी देर में मैया बोली तो सुन ले बाबा, अब तो मैं अपने छोरा को नई रीति से ब्याह करूंगी। नई रीति? हाँ हाँ नई रीति। कैसी है नई रीति? बाबा तो पता ना है, आजकल छोरी वारे जो है का छोरा वारिन के आ जायो करें, और 8 चौक को मकान है, आ जाएंगे बरसाने वाले पीछे के दरवाजे ते, घर में चाय में है जाएगी, छोरा बाहर ना निकसे गो। बोले बाबा, बोले ठीक है, धर राख अपने छोरा घर में, निकासी मती ना, मैं तो ये चलो। बेचारे भोले बाबा दुखी हो गए, यमुना किनारे त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए, धुनी रमाने के लिए विचार कर रहे हैं, मुझ दास से ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिस कारण से ठाकुर जी ने मुझे दर्शन नहीं दिए। आए हाय हाय, दीनन की आवाज दीनानाथ के कानों में बहुत जल्दी पहुंचा करती है। ठाकुर जी समझ गए हैं, भोले बाबा आए, मैया ने दर्शन नहीं कराए, कहा करे मैं तो नेक सौ कछु कहू ना सकूं, अब मुझे कछ लीला करनी पड़ेगी। ठाकुर जी ने कहा कि बोले रुदन लीला आरंभ कर दे। ठाकुर जी ने रोए वो शुरू कर दियो। मैया ने सोची मुंह को है गए हो या दूध पिवाए दो। ठाकुर जी दूध भी नहीं पीते, न खिलौनों से खेलते। मैया ने नजर उतार दी, फिर उलाला शांत ना है भाई, अब कछु गोप का आ गई आसपास की, का चक्कर है मैया, छोरा बड़ो रोए रहे हो। अरे बहना कैसे बताओ, एक सांपना वारो बाबा आयो, जब मैं जाऊंगी और हम सब जाएंगी, वो बाबा को ढूंढ के लाऊंगी, तेरे छोरा की नजर को उतरवा दूंगी। आज जो है कह भाई समय भोले बाबा के समक्ष पहुंची, ढूंढ दी वही, हे बाबा चलो तो मैया बुलाए रही है। मैया बुलाए रही है, हाँ क्यों? चल के लाला की नजर को उतार दे। बोले बाबा ने सोची, पहले तो मैया बड़ी नखरे दिखाई रही, अब कहा है गयो? अरे कहा गयो लाला के ताई? सारी गोपिकाएं कहती हैं, श्री वृषभान कुमार को नजर लगी है आ, श्री वृषभान कुमार को नजर लगी है आज, कोई उपचार की होते लगे चलो मेरे साथ, कोई उपचार होते लगे चलो मेरे साथ, लगे चलो मेरे साथ, लगे चलो मेरे साथ। बाबा हमारे ठाकुर जी को नजर लग गई है, तेरे पास कोई उपाय हो सो चल के नजर को उतार दे। बोले बाबा ने सोची दर्शन करने को मौका तो बढ़िया है, लेकिन पहले तो मैया नखरे दिखा रही, चलो मैं भी अब नखरे दिखाऊं। फिर भोले बाबा ने सोची मुझ से बड़ो नखरे वास्तव कन्हैया है, मेरो नखरो तो चल जाएगो, यदि कहीं वो रूठ गो वाय मनाए वो कठिन है जाएगो। याली चले चलो महाराज। आए हाय भोले बाबा पधारे। आज जैसी भोले बाबा आए,
मैया डरते डरते लाला को लेके आई। जैसे भोले बाबा की गोद में लाला को दियो, भोले बाबा ने श्री लाल जी के चरण अपने शीश पे रखे। आज श्री लालन प्रभु खिल खिलाए के मुस्कुराए वे के ताई लग गए। मैया कहवे लगी बाबा तो में तो बड़ो ही गजब को जादू है, अब या मेरे घर को छोड़ के मत जाइयो, जब जब मेरे लाल को नजर लगे ऐसी आए कि उतार दीजो। बाबा मैं तोते बड़ी प्रसन्न हूँ, बता आज तो कहा चाहिए। बोले बाबा बोले मैया जो मैं मांगूंगा वह तुम्हें प्रदान करेगी। हाँ हाँ बाबा तू मांग। आए हाय हाय वाइस में भोले बाबा के नेत्र में अश्रु बिंदु झलक आए। हाथ जोड़ के कहते हैं मैया मेरे जीवन की एक ही अभिलाषा है, बस हमारे लाडली लाल के चरणन की रज मेरे ऊपर पड़ती रहे, तेरा लाल मेरे ऊपर किलोल करता रहे। आए हाय मैया ने भी कह दी बाबा कछु दिनन के बाद या गांव तुम छोड़ के जाएंगे, तू एक काम कर ब्रज भूमि में कहीं पर्वत बन करके विराजमान हो जा, तेरे ऊपर ही हम अपने लाल जी को मंदिर महल बनवाएंगे। और वाई समय भोले बाबा चले आए नंदगांव, और नंदगांव में जाकर के पर्वत बन करके विराजमान हो गए, और उस पर्वत का नाम हुआ नंदीचल पर्वत। और आज भी उसी नंदीचल पर्वत के ऊपर श्री लाल जी का मंदिर बना हुआ है। राधे राधे। आज भी और मंदिर के सीधे हाथ पर शंकर जी का मंदिर और है, नंदीचल महादेव है। आज भी मंदिर में जब स्नान होता है तो सबसे पहला चरणामृत ऐसी मूरी बनी है मंदिर में जो भोले बाबा की शीश पर जाकर के गिरा करती है। तो एकमात्र ब्रज की भूमि ही ऐसी है जहां बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देव पर्वत बनकर के पड़े हैं। भोले बाबा तो बन गए नंदगांव में पर्वत, ब्रह्मा जी आए कहां रावल गांव श्री प्रिया जी को दर्शन करवे। रानी कीरत मैया से ही मांगो मैया बस लाडली जी के चरणन की रज मुझे प्राप्त रहती रहे। तब कीरत मैया ने कही बाबा एक काम करो आप बरसाने में पर्वत बन करके विराजमान है जाओ। तब ब्रह्मा जी बरसाने में पर्वत बन करके विराजमान भये, और वह पर्वत को नाम भयो ब्रह्मांचल पर्वत। और वही पर्वत में आज भी लाडली जी को सुंदर महल बनो भयो है। और ये जो गिरिराज पर्वत है इस साक्षात भगवान विष्णु को ही स्वरूप है। बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ब्रज की भूमि में पर्वत बन करके पड़े हुए हैं, केवल श्यामा श्याम प्रिय लाल के चरण रज प्राप्ति की ताई। निज चरण नेहि रस घोरी, मोहे कृत कृत करहु किशोरी। निज चरण में रस घोरी, मोहे कृत कृत करहु किशोरी। जब चरण तुम्हारे देखो, जब चरण तुम्हारे देखो, तब जन्म सफल कर देखो, तब जन्म सफल कर ले जो। मेरे जीवन का वह अहोभाग कब होगा, कब तेरे के निकट बिठाओ मैं अपना भाग्य मनाओ। कब तेरे के निकट बिठाओ मैं अपना भाग्य मनाओ। मैं अपना भाग्य मनाओ। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे ब्रज भूमि में पर्वत बन करके पड़े हैं, ऐसी है ये ब्रज की भूमि महाराज। एक दिन की बात, मैया ने देखा आज हमारे लाला ने पहली बार करवट बदली। विचार किया कोई उत्सव होना चाहिए, कौन सा उत्सव करें। गर्गाचार्य जी के आदेश पर निर्देशन में ठाकुर जी का पालना उत्सव हुआ।
ठाकुर जी को पालने में पड़ा दियो और मैया ने लेके कहा कि वह पालना को एक गाढ़ा के नीचे जाके रख दियो। मैया अन्य और कार्य में लग गई। बहुत सारी भीड़ आ रही थी, बधाई गाए जा रहे थे, बधाइयां हो रही थी क्योंकि ठाकुर जी पालने में पड़े हैं। उसी समय कंस ने एक शक्टासुर नाम का राक्षस भेजा। ये जो राक्षस आया, इसने देखा ठाकुर जी गाढ़ा के नीचे हैं तो सोचा गाढ़ा पर पैर रख के वजन बढ़ा करके दबा करके मार दूंगा। उसी समय ठाकुर जी के नेत्र खुल गए। जैसे नेत्र खुले भगवान समझ गए। भगवान ने हौले से अपने चरण का प्रहार गाढ़ा में किया। जैसे गाढ़ा में किया तो गाढ़ा ऊपर की ओर गया, संग में शक्टासुर भी। ऐसी पलटी मारी गाढ़ा ने कि नीचे शक्टासुर आया, वहां के ऊपर धड़ाम से जो है गाढ़ा गिर पड़ो। या शक्टासुर की है गई गोविंदाय नमो नमः। जब धड़ाम की आवाज सुनी, मैया आई दौड़ी दौड़ी, देखो हमारा बेटा सुरक्षित है, गोद में लियो है, दूध पिवाई भी लगी। उसी समय एक और राक्षस आया आंधी के रूप में, तृणावर्त नाम का आंधी के रूप में आया और मैया की गोद से लाला को छीन के जाए वे लगो। मैया तो घबरा गई। भगवान समझ गए। भगवान जल्दी से वाकी गर्दन को पकड़ के लटक गए। ये चिल्लाए भी लगो, छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी बोले मामा जी के यहाँ ते आयो, मैं आली तुमते मामा जी बोलूंगो। मामा जब तुम्हें छोड़नो हो तो मुझे पकड़ो काहे को। राधे राधे, मुझे तो पकड़ो आवे, छोड़नो तो मैंने सीखो ही ना है। महाराज भाई समय धड़ाम से नीचे गिरो, या को करनांत है गो। मैया दौड़ी दौड़ी आई, देखो कन्हैया सुरक्षित है। विधाता से प्रार्थना करी, हे विधाता तेने बड़ी कृपा करी जो हमारे लाला की रक्षा की। गैया की पूछ से झाड़ो दियो। मैया ने सोची लाला भूखो है गए होई गो, या अब दूध पिवाए दूं। अब मैया जैसी दूध पिवाए भी लगी, आज भगवान को कछु ठिठोली करवे की सूझी। और ठाकुर जी ने कहा कियो बाल स्वभावस, वाई समय हौले से मैया के स्तनन में काट लियो। जहां काटो मैया खींच गई, क्रोध में आ गई और गारी देवे लगी। आहा, कहा गारी दे रही है, अरे पद मारे तो पे बीजुरी परे ना, हे कन्हैया तने बड़ो सताया। गारी सुनत श्याम मुस्काने। ठाकुर जी मुस्कुरा गए, हाय हाय मैया, आज तो तने मेरे मन की कर दई। राधे राधे क्यों? बोले या ब्रजमंडल में मैं गारी सुनवे की ताई तो आयो हूँ। ठाकुर जी को गारी बड़ी प्रिय। गारी गारी गा अरी अरी कछु गा, चुप मत बैठ। होरी आएगी तो होरी की धमार सुना, रसिया गा। राधे राधे सावन आएगा तो सावन के झूलन के पद गा। राधे राधे दीपावली आई रही है, चौसर के सांझी के महाराज जो जैसो उत्सव आवे खूब गाओ, क्योंकि जो भक्त हो करे वाय गायवो और नाचवो और बार बार ठाकुर जी को प्रसाद पाएवो, ये बढ़िया लगे करे। राधे राधे। और ठाकुर जी तो जो है का गारी सुनवे के ताई आए, ऐसी ऐसी गारी मिले ब्रिज में गोपी गारी दे में बड़ुआ सोते लो, ब्रिज को रसिया रंग रंगीलो, मेरो मोहन अलवेलो। जब ठाकुर जी की 16,108 ब्याह जंग ना, तब ठाकुर जी सब मिलके गारी सुनाएंगे जरूर। राधे राधे, बड़ी प्यारी गारी हमारे पास। राधे राधे। आहा, आज जैसे ठाकुर जी मुस्कुराए, संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। मैया को लगा ईश्वर है। कृष्ण ने भी सोचा वास्तव में मैया ने ईश्वर मान लिया, फिर कोई माखन मिश्री क्यों ना पूछेगो। तो बोले घर के कोने में छोटी सी अलमारी देखेंगे, वह छोटी सी अलमारी में पुराना सा अखबार बिछाएंगे, वह पुराने से अखबार पे कोई पुराना सा कपड़ा बिछा के मुंह धर देंगे। फिर स्नान कैसे कराएंगे? जो है कहे महाराज जल लियो, मोहड़े पे छिड़क देंगे, रोलिए छिड़क देंगे, चाहे आंख में जावे, नाक में जावे, कान में जावे, मोहड़े में आवाते मतलब ना है। चाट चिरौरी दाने लाएंगे, मोहड़े पे चिपका जाएंगे। फिर चिंटा चिंटिया में बहुते कोई मतलब ना है गई पूजा। वो ऐसी पूजा ना करवानी। मैं तो माखन मिश्री को झिक्की भोग लगाऊंगा या समय। ऐसा माया को प्रभाव कियो, मैया बाबा सब ब्रजवासी सब कुछ भूल गए। एक दिन मैया विचार कर रही थी, नंद बाबा और मैया बैठे हुए थे। बोले बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी तक बच्चों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ। अब हमें बच्चों का नामकरण संस्कार करवाना चाहिए, क्योंकि बच्चे भी अब हमारे सुरक्षित नहीं है। इस बहाने कुछ पूजा पाठ भी घर में हो जाएगा। चर्चा कर ही रहे थे, उसी समय श्री गर्गाचार्य जी महाराज पधारे। नंद बाबा तो इतने खुश हो गए, ऐसे पूजन किया जैसे भगवान विष्णु का किया जाता हो।
और दोनों मैया बाबा हाथ जोड़ के बोले महाराज तुमने बड़ी अच्छे समय पे कृपा करी, बताओ क्या आज्ञा है। बोले अवई तक हमारे बालकन को नामकरण संस्कार ना है भयो, याली हमारे बच्चन को नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी बोले हम नहीं करेंगे नामकरण। क्यों? बोले मैं वसुदेव के घर का पुरोहित हूँ, आपके घर के जो पुरोहित हैं वो श्री शांडिल्य जी हैं। यदि हमने नामकरण करा दिया तो कंस वैसी अनर्गल सोचता है, विश्वास हो जाएगा कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, संकट आ जाएगा, इसलिए आप मुझसे नहीं अपने पुरोहित जी से ही कराइए। मैया बोली यदि किसी को पता ना चले तो? बोले तो ठीक है। कृष्ण के सारे उत्सव धूमधाम से हुए, लेकिन नामकरण संस्कार लीला गौशाला में गैयन के मद में चोरी चोरी महाराज चुपके चुपके हो रही है। राधे राधे। यशोदा जी ने चालाकी की, अपना लाला दे दिया रोहिणी जी की गोद में और रोहिणी को छोरा ले लिया अपनी गोद में। और गर्गाचार्य से बोली हमने सुनी तुम बहुत बड़े वाले पंडित जी हो, बताओ इनमें इतने बड़ो छोरा कौन सा है। गर्गाचार्य ने ध्यान लगाया, ध्यान लगाने के बाद कहते हैं मैया तू बड़ी चालाक है, तेरी गोद में जो छोरा है ना वो तेरा ना है तो कि अयम ही रोहिणी पुत्रो रमहन सूरधो गुणई। ए मैया तेरी गोद में जो लाला है तेरो न रोहिणी को है, योगियों के नाम में रमण करता है, इसलिए इसका नाम राम होगा, बहुत बलशाली है, इसलिए ब्रजवासी इसको बलराम कहेंगे। और सुन मैया तेरो छोटो छोरा है ना, हाँ कारो है, याली ब्रजवासी ऐसे कलुआ कलुआ कहेंगे। छोटे को नाम कलुआ और बड़े को नाम बलुआ। बोलो बलुआ कलुआ सरकार की, ऐसे नामन में ब्रजवासी आगे रहे करें। और सुन मैया तेरे छोटे छोरा के नाम, तेरे एक छोरा को नाम हुए गो भैरूपिया। महाराज वैसी तो कारो पैदा हुआ तुम और नाम बिगाड़ दे जाके। भैरूपिया कैसे? अरे मैया तो पतो ना बड़े भेष बदले, कभी तो शेर बन के आ जाए और मैया एक बार तो सुअर बन के आओ, वराह बन के। अरे मैया एक बार तो जो है का राजा रामचंद्र बन के आयो और एक बार तो भिखारी बन के आयो। पहुंच गो बलि के द्वार पे, कह रहे 3 पग भूमि दे दो भिख मंगो कहूं को। राधे राधे। कभी मछली बन जाए, कभी कछुआ बन जाए, याली या कौन नाम हुई गो भैरूपिया। बोलो भैरूपिया भगवान की जय। और एक और नाम हुए गो कहा, बोले रंग पलटा। महाराज मेरे छोरा के नाम मैंने काहे क्यों बिगाड़ रहे हो? अरे मैया जब देखो तो रंग ही बदल तो रहे, कभी कारो कभी पीरो कभी नीलो कभी श्याम कभी श्वेत, याली नाम हुए गो बोलो रंग पलटा भगवान की जय। चलो महाराज मेरी छोरा मिलो तो मैं नाम बिगाड़े भी कितना। और सुन मैया जब गोकुल में रहेगो तो नाम होएगो गोकुलेश, जब वृंदावन जाएगो तो नाम है जाएगो राधा वल्लभ राधा रमण श्यामा वल्लभ। जब मथुरा आएगो तो नाम है जाएगो मथुरेश, और जब द्वारका जाएगो तो नाम है जाएगो बोलो द्वारकेश भगवान की जय। इतने नाम होंगे तेरे छोरा के, वेद भी तेरे पुत्र के नामों को नहीं जाना करता। और सुन सुंदर तो इतना है, ऐश्वर्य में तो विष्णु के बराबर है, लेकिन सुंदरता में तो भगवान विष्णु भी फीको लगे या के सामने मैया। राधे राधे। अच्छा हाँ, अच्छा बाबा एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो, बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं पूछो। महाराज एक चिंता है। किस बात की? बोले बड़ो छोरा तो गोरो चिट्टो है बढ़िया, लेकिन छोटो ने बड़ो कारो है, तो कोई छोरी बारो अपनी छोरी देगो कि नहीं देगो? ब्याह होगो कि ना होएगो? कहीं कार्यपन के चक्कर में कुंवारो ना रह जाए। गर्गाचार्य जी बोले अब मत पूछे मैया, क्यों बताओ ना ब्याह होगो कि ना होगो? सास बनवेगो सौभाग्य मिलेगो। हे मैया तू एक ब्याह की बात करे, जाके एक ना अनेक ब्याह होंगे तो का 2-4 रह जाएंगे। ए मैया कौन सी दुनिया में जी रही है, 2-4 की बात करे तू? ताकि 2-4 ना अनेक तो का 10-20 होंगे ना मैया बहुत। तो नंद बाबा को लगा शायद व्यंग कर रहे हैं, तो मैया बोली मेरी कारे छोरा की हंसी तो ना उड़ा रहे,
तो नंद बाबा बोले तो 400-500 ब्याह जाएंगे। अरे महारा हजारन में बात करो, आप ही बता दो। तो सुन लो बाबा मैया, तुम्हारे छोरा के ब्याह होंगे 16,108। मैया बोली हाँ 16,108 मोए ना करने छोरा के ब्याह परेशान है जाएगा। छोरा वैसी हमारो कहाँ रखूंगी इतनी बहुवन को, कुमारो बढ़िया तू क्या कह रही है मैया के भागन में लिखे हुए हैं। अच्छा तो एक बात और बताओ कैसी? नाक तो नए कटवा देगो, मतलब करेगो तो अपनी बिरादरी में ही ना, पता चले दूसरी जात की उठा लावे। अम्मा कुछ मैया ए महाराज बताओ ना, नाक तो नए कटवा देगो। ये मैया तो अपनी परी भई है जो जामवंत की छोरी ले आयो वाह को काके नो। जामवंत जी कौन है? रीछ। और रीछ की छोरी कौन हुई? रीछनी। अरे मैया जाने रीछनी है ना छोड़ो वो और कौन कौन छोड़ देगो, याली चिंता मत करे महाराज। आहा आज तो बहुत सारी वस्तुएं इनको भेंट में श्री गर्गाचार्य जी महाराज को प्रदान की है। आज गर्गाचार्य जी नामकरण करके वापस लौट करके आए हैं। इधर ठाकुर जी दिन प्रतिदिन बड़े होने के लिए लगे। एक दिन क्या हुआ, ठाकुर जी ने घुटवन घुटवन चलना तो सीख ही लिया। कीच मची हुई बारिश है कि चूंकि अच्छा बच्चन को कीच बड़ी अच्छी लगे तो ठाकुर जी को बढ़िया मैया ने नवाई धोवाई के बढ़िया जो है अंगरखा पहनायो नयो नयो। ठाकुर जी कीच में सन गए। जब कीच में सनो देखो मैया ने तो मैया खींच गई और मैया गुस्सा में आए के बोली चौरी लाला तू का पहले जन्म को सुअर है। ठाकुर जी मनी मन बोले हाँ मैया तू साची कह रही, मैं वाह जन्म को सुअर ही तो हूँ। राधे राधे। आए हाय हाय। आज इस प्रकार से ठाकुर जी किलोल करते हैं। ठाकुर जी और बड़े हो गए और एक दिन चले गए अपनी मौसी के घर और मौसी के यहाँ जाके जो से चिल्लाने लगे मौसी ओ मौसी। मौसी बाहर निकस के आई। लाला कन्हैया तू? हाँ मौसी। बता कहा कह रहे हो? अरे मौसी ओ मौसी ऐसे ऐसे। मौसी की समझ में कछु नहीं आई बात। अरे लाला तू कहा कह रहे हो? ढंगते बता। अरे मौसी ओ मौसी ऐसे ऐसे। मौसी की समझ में फिर नहीं आई बात। अरे लाला तू कहा कह रहे हो? ढंगते के अरे मौसी ऐसे ऐसे। मौसी बोली ओ हो अब आई बात समझ में। मैं कहते भैया आयो होगो ऐसे ऐसे लड़ूवन को लेके। अब भैया के पास समय होगा कम, यानी मेरे बट के जो लड़ुआ हैं बहन जसोदा के पास रख के चलो गए होगा। यानी बहन जसोदा ने भेजो जा मौसी ते के अपने बट के लड़ुआ को ले आवेगी। ठीक है लाला तू घरे रखियो मैं वहां लड़ुआ को लेके आऊं। ठाकुर जी को छोड़ के लड़ुआ ले गई। अरे बहन यशोदा ओ यशोदा। अरे बहन तू सवेरे सवेरे ला जल्दी ते लड़ुआ दे। कौन से लड़ुआ? तेने छोड़ा भेजो ना सवेरे तल्ला कर रहा मौसी ऐसी ऐसी। हे अपने घर में जाए के देख ऐसा वैसा है जाए। और वास्तव में ऐसे ही वैसा भयो। पता है कृष्ण ने कहा कि एक कुतिया भी आई और वह कुतिया के 4 मलुक मलुक से पिल्ला। ठाकुर जी ने कहा कि उन कुतिया के पिल्लन को घेर घार के लेके आए और मौसी की रसोई में घुसा दिए। दही दूध के मटका धरे भाई। भगवान ने कहा कि एक पिल्ला बिठाए पीठ पे, 2 पिल्ला बिठाए गोद में, चौथे पिल्ला की पकड़ी थूथरी और थूथरी पकड़ के नहीं है दही की मटकिया में डुबो दी। अब यहाँ डुबो ये पिल्ला करे कहीं कहीं। भगवान बोले घी देता नर्रा रो, ये कहता तो घी पे वायर रो और नर्रा रो अल्लाह और करवी के ताई हटे आते दूसरे पिल्ला उतारो। वाई समय आए गई मौसी हो कन्हैया जी का की होते ने मेरी अपरस की रसोई में कुतिया के पिल्ला घुसा दिए। ठाकुर जी बोले मौसी मैं कब ते कह रहा हूं ऐसे 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 पिल्ला है उन्हें भूख लग रही है। अब तेने लड़ुआ समझी तो हमने सोची तू लड़ुअन को लुढ़का और मैं यहाँ पिल्लन को दही दूध लुढ़कवाए दूं कि मेरे ठाकुर को भावे गुणगाणो और बेर। परमानंद दास को ठाकुर लायो पिल्ला घेर। ये जो भाव है पुष्टि मार्ग में एक बड़े अच्छे संत हुए परमानंद जी, उनकी वाणी का ये भाव है। ऐसा मत समझिएगा कि मन गणंत हास्य के लिए सुना रहा हो, ऐसा नहीं है।